गाइस, वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ मिशन स्पेस। तो आज की हमारी वीडियो है कि तूफान कैसे आता है और हाउ डज अ थंडरस्टॉर्म अकर। सो लेट्स स्टार्ट। तूफान आने का एक बेसिक रीज़न है एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर का होना। मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जब मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से तूफान आता है। अब पूरा प्रोसेस क्या है देखते हैं। उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जितने भी तूफ़ान हैं, मोस्ट ऑफ तूफान्स गर्मियों में ही आता है, समर में ही आता है। ऐसा क्यों? देखा होगा आप लोगों ने अभी पहले कि अम्फान आया था, फिर निसर्ग आया था, लेकिन वो गर्मियों में ही आया है। वाई? लेट मी टेल यू। गर्मियों के अंदर क्या होता है, जो सूरज होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा हीटेड रहता है। बहुत ज़्यादा हीट रहेगी जब, तो पानी के अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो उनका पानी है वो भाप बन के ऊपर उठता है, मॉइस्चर की फॉर्म में वो ऊपर उठता है और ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्म ले लेता है। अब बात करें अगर स्काई के एनवायरनमेंट की कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है वहाँ पे। अब वहाँ पे जो गर्म हवाएं बनी और वहाँ का जो कोल्ड टेम्परेचर था, उनकी वजह से बादल बने और बादल के अंदर आइस क्रिस्टल्स और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो रहती है क्लाउड के अंदर। क्या होता है फिर? हवाएं चलती है। जब हवाएं चलती है तो बादल होता है, ये आपस में टकराते हैं। ठीक है, एयर ही तो है ना बादल भी, तो ये आपस में टकराते, एक फ्रिक्शन पैदा होता है इनके बीच में। अब हमने सुना है कि जब स्टोन एज के अंदर कुछ था नहीं तो लोग पत्थरों से आग जलाते थे। पत्थरों से जलाते थे, वो क्यों होता था? पत्थरों को जब आपस में घिसते एक फ्रिक्शन पैदा होता है उसके अंदर, और वो फ्रिक्शन एक लाइट की फॉर्म लेता है। ठीक है, तो जब बादल आपस में टकराते हैं उनके बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, और जो फ्रिक्शन होता है वो भी लाइट की फॉर्म में ले लेते हैं, उसी को लाइटनिंग कहते हैं। जैसे ही फ्रिक्शन हुआ तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा पावर का एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है जो कि लाइट की फॉर्म में आता है। दैट इज़ वाई थंडरस्टॉर्म के अंदर लाइटनिंग आती है। अब लाइटनिंग का हमें पता है लाइटनिंग आती है, बट लाइटनिंग के साथ आवाज़ भी आती है, थंडर का साउंड भी आता है। बट वो क्यों आता है? देखिए, बिजली जब चमकती है, ये एक्शन ऑल ऑफ सडन होता है। इतनी पावरफुल बिजली होती है और इतना फास्ट वो ट्रैवल करती है। जैसे वो ट्रैवल करती है, बिजली चमकती है, तो आसपास के जितने भी कोल्ड एयर थी वो डिस्पर्स हो जाती है उस जगह से, और इतना फास्ट होता है ये कि जैसे वो डिस्पर्स होती है वहाँ पर एक साउंड क्रिएट होता है, और उसी साउंड को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा, दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि देयर इज़ एन इंटरवल बिटवीन लाइटनिंग एंड थंडर। बिजली चमकने में और जो थंडर साउंड होता है, इनके बीच में टाइम डिफरेंस होता है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका एक सिंपल सा रीज़न है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो यूनिवर्स में फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, और जो साउंड है वो इन कंपैरिजन विद लाइट इतना फास्ट ट्रैवल नहीं कर पाती है। अगर हम बात करें लाइट की स्पीड की, तो लाइट की स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कैन यू इमेजिन? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर ओनली in per second. That means it covers distance of 1 kilometer in 3 सेकेंड। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कम है, इसलिए पहले हम लोग को लाइटनिंग दिखती है, देन लाइटनिंग के बाद वहाँ पे थंडर की साउंड होती है। अब देखिए, आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ इस वीडियो की, इस पार्ट की। आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, या फिर आप लोगों ने ना कहीं से सुना होगा। चलिए बताती हूँ आपको। तो मेट्रोलॉजिस्ट बता देते हैं कि इतने टाइम में थंडर आने वाला है, इतने टाइम में तूफ़ान आने वाला है, या फिर ये होने वाला है। तो ऐसा कैसे कर पाते हैं वो लोग? मैं बताती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोग भी बहुत इजीली बता पाओगे कि कब तूफ़ान आने वाला है। तो देखो, मेन क्या होता है, जो लाइटनिंग आती है पहले, देन थंडर होती है। ठीक है, एक लाइटनिंग होती है, फिर आवाज़ होती है। इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो नोट करना, कि जैसे लाइटनिंग हुई, फिर थंडर आया, सॉरी। इन दोनों के बीच में, चलो मैं लेकर चलती हूँ कि यहाँ पे 15 सेकेंड्स का टाइम डिफरेंस है। जो टाइम इंटरवल होता है उनके बीच में, अगर हम उस वैल्यू को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से अगर उसको डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आता है उतना किलोमीटर अवे होता है अपन से थंडरस्टॉर्म।
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 15 सेकेंड का टाइम डिफरेंस है उनमें, 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 5, दैट मीन्स कि 5 किलोमीटर अवे है थंडरस्टॉर्म अपन से, मीन्स जिस प्लेस पे अपन है थंडरस्टॉर्म अभी 5 किलोमीटर दूर है, उस जगह पर अभी है। तो आई होप कि आपको यूज़फुल लगा होगा ये, और अगर कभी भी अब आप लोगों के आए मौसम ख़राब हो, थंडरस्टॉर्म की अगर कोई सिचुएशन हो तो ट्राई कर देखना फॉर्मूला, होप काम आएगा। थैंक यू।